Sri Anil Madhav Dave. Time will not be restricted. Therefore, you see. Therefore, you take only 5 minutes. I am restricting the time. 5 minutes. उपसभापति जी, आपने जिस प्रवर समिति का गठन किया था उसके संबंध में मैं इतना बताना चाहता हूं कि उसके पास काम के लिए 6 दिन थे। उसने 6 दिन में 6 बैठकें की। रविवार के दिन सुबह से लगाकर शाम तक बैठे और जिसमें न्यूनतम संख्या सदस्यों की 19 में से 14 रही। ये कार्य करने की हमारी शैली को व्यक्त करता है। इसके लिए सारे सदस्य बधाई के पात्र हैं। सारे सदस्यों ने उसके अंदर भूमिका निभाई। उन्होंने बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन किया। सेक्रेटरिएट्स और कोल मंत्रालय ने भी उसके अंदर बहुत प्रभावी भूमिका निभाई। सदस्यों ने कहा था कि राज्यों को बुलाया जाए, तो जो कोल धारित राज्य हैं उन सभी को निमंत्रित किया गया और उसके अंदर से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उड़ीसा ने प्रतिनिधित्व किया। उसके प्रतिनिधि अर्थात सरकार के प्रशासनिक लोग आए और उन्होंने अपना पक्ष रखा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने कहा कि हम बिल के किसी प्रावधान से असहमत नहीं है, आप उसके अंदर जैसा करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। बाद में सुझाव ये आया कि इंटक, बीएमएस, एटक, C2, HMS इस प्रकार के सभी संगठनों को बुलाया जाए। उसमें से 3 संगठनों ने अपने लिखित प्रतिवेदन दिए और उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से सुझाव है, अभी हम आने के अंदर समर्थ नहीं है। ये मुझे सेक्रेटरीट ने बताया कि वो आ नहीं रहे, लेकिन उनके सुझाव प्राप्त हुए हैं। एक सुझाव ठीक 3 बजे आया था। मैंने कहा इसे स्वीकार कर लो, घड़ी मत देखो, मजदूर की बात सुनी जाना चाहिए, घड़ी वड़ी देख करके काम नहीं चलता है। मैं दे दूंगा। अपना ओपिनियन जताया, मैं दे रहा हूं। नो अबाउट इट। इंटक ने दिया है, इंटक ने दिया है, एटक ने दिया है। अब मंत्रालयों के अंदर श्रम मंत्रालय और रोजगार मंत्रालय ने आकर अपना पक्ष रखा, जनजातीय मंत्रालय ने अपना पक्ष रखा, बाकी लेबर मंत्रालय ने भी आकर अपना पक्ष रखा है। और कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो बातें सिलेक्ट कमेटी में कही गई उसके ऊपर हम मिनट टू मिनट चर्चा न करें तो अच्छा है कि लेबर ने क्या कहा बाकी रहेगा, वो सिलेक्ट कमेटी का अपना राइट है। और जहां तक लेबर के और सारे सदस्यों ने मिलकर के कहा कि लेबर एक ऐसा इशू है जिसको सबसे पहले एड्रेस करना चाहिए। उसको लेकर के जब सारा विचार हुआ तो ये बात ध्यान में आई कि प्रीवियस अलॉटी और बाद में अभी जिसको फॉरवर्ड एक्शन में अलॉटी किया है उसको अगर जो भी राशि देना होगी उसमें से पहला अधिकार मजदूर का है। मजदूर को जो देना है वो पहले दिया जाएगा, किसी को पहले नहीं दिया जाएगा। पहला अधिकार मजदूर का है। सर अब मेरे को बोल लीजिए ना, अब आप मेरे को आप क्लॉज पढ़ लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसके लिए क्लॉज 9 सबसेक्शन 4 पॉइंट 8 बाय पॉइंट 1 इसको पढ़ लीजिए। छोटा उपभोक्ताओं के संरक्षण को लेकर के नरेश अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के चूड़ी उद्योग को लेकर के, देश भर के भट्टा व्यापारियों को लेकर के, और मुझे भी लगा कि ये जो छोटा उपभोक्ता ये तो माइन नहीं ले सकता, ये माइन में बिडिंग में नहीं आ सकता, ये कैसे होगा, इसका क्या करना चाहिए। तो उसको लेकर के जो कुछ सारी चर्चाएं हुई, संदर्भ हुए, सुझाव आए और उसके बाद में सुनिश्चित किया गया कि उसके हितों के संरक्षण के लिए आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के नियमों का गठन किया जाएगा, इस प्रकार के उपनियमों, उपबंधों का गठन किया जाएगा, जिससे कि उसे ब्लैक में कोयला न लेना पड़े। जो आज कोयला 20 रुपए 25 रुपए में लेता है वो कोयला उसे रियायत दर पर दिया जाए और उसे कम से कम ठीक उसी मूल्य पर हो जाए। इसके लिए उपबंध किया गया है। इसके लिए क्लॉज 3 सबसेक्शन 4.2.3 देखा जा सकता है, जिसके अंदर इस बात को संदर्भित किया गया है। माननीय उपसभापति महोदय, राज्यों के आर्थिक लाभ का विषय बहुत आ रहा था, स्वायत्तता का भी विषय बहुत आ रहा था। MMDR एक्ट के अंदर, जिसके अंदर अभी हमने सुबह संशोधन भी किया है और पास किया है जिसे, उसके क्लॉज 9 सबसेक्शन 3 के अंदर ये स्पष्ट लिखा है कि डायरेक्ट मिनरल फाउंडेशन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगा। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के बाद अगर वनवासी क्षेत्र, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अगर कोई बात कही गई है तो सीधा का सीधा लाभ उसको मिलने वाला है। इसके माध्यम से वो खदानों का मालिक जो जिस क्षेत्र में खदानें हैं उस खदानों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन बनेगा और उस डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के बाद में इस बार उसका लाभ उस तक पहुंचेगा। ले लीजिए ना भैया, आप क्लॉज 9 लीजिए और
और अपनी बात को अंतिम करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, 1 मिनट मोर, 4 मिनट्स इज देयर। और मुझे ऐसा लगता है कि कोयला हमारे पास है, आवश्यकता हमारे पास है। कोयला और आवश्यकता के बीच में कानून नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमको कोयला इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके कारण फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा। और दुनिया जब इस बात को देखेगी तो वो शायद हम पे हंसेगी कि इनके पास इतना प्रचुर कोयला है और इतना संसाधनों के लिए आवश्यकता है, और उसके बाद में भी अगर ये कोयला खोद नहीं रहे तो उसके लिए क्या कहना है। इस बिल के संबंध में और सुबह जो बिल पास किया उसके संबंध में मैं एक ही बात कहना चाहता हूं महोदय, हमारे पास जो प्राकृतिक संपदा है, जो खनिज है और जितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध है, उसके संबंध में बर्नार्ड शॉ का एक उदाहरण देकर के अपनी बात को खत्म करता हूं। उनसे एक ने पूछा कि पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने के लिए कितनी मछलियों की जरूरत है एक के बाद एक जमा देने के लिए। बर्नार्ड शॉ से लोगों ने नहीं टकराना चाहिए था, वो अनावश्यक रूप से टकरा गए। ही वॉज जीनियस ऑफ हिज टाइम। तो उसने कहा 1 इज इनफ इफ इट इज लॉन्ग इनफ। एक ही मछली बहुत है अगर वो इतनी लंबी हो। भारत का कोयला और भारत के खनिज संसाधनों का हम प्रयोग कर लेंगे तो देश की गरीबी दूर हो जाएगी, देश की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं पूरी हो जाएगी। इसलिए मेरा महोदय निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।